गुलमोहर कहानी है बेटे और माँ के बीच के बनते बिगड़ते रिश्ते की। सारा परिवार साथ में बैठ करके और सुकून के साथ देख सकता है। ये हमेशा मैं कहानी और स्क्रिप्ट देखता हूँ और फिर उसके बाद किरदार देखता हूँ। मैं कला संस्कृति के मुद्दे पे मैं यहाँ के लोगों से मिलता हूँ। राजनीतिक कोई मंशा नहीं होती। स्वागत है आप सभी का इंसर्च लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 3 मार्च से एक बेहतरीन फिल्म स्ट्रीम हो रही है, गुलमोहर। खास बात इस फिल्म की ये है कि शर्मिला टैगोर इस फिल्म से 12 सालों के बाद कमबैक कर रही हैं। इस फिल्म में अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं, बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं, बड़े बड़े अभिनेता हैं। एक अभिनेता है बिहार से है, मनोज बाजपेयी, वो हमारे साथ हैं। मनोज जी, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या है गुलमोहर? कहानी तो मैं नहीं पता, कहानी आप नहीं बताएंगे, लेकिन गुलमोहर क्या है? जो है बंगले का नाम है, जो बंगला बिकने वाला है और बंगले की मालकिन जो है शर्मिला टैगोर उसका किरदार कर रही हैं और मैं उनके बेटे का किरदार कर रहा हूँ। गुलमोहर कहानी है बेटे और माँ के बीच के बनते बिगड़ते रिश्ते की। बहुत ही प्यारी फिल्म बनी है और मेरे अपने करियर की, मतलब जिसे कहें कि वो उम्दा फिल्मों में से एक है, जिसे कि सारा परिवार साथ में बैठ करके और सुकून के साथ देख सकता है। गला भी भरेगा आपका, थोड़ी सी आपको आंसू भी आएंगे, लेकिन अंत में मुस्कुराहट के साथ ही। ट्रेलर देखकर ही ऐसा फिल्म लग रहा है जैसे बहुत ही इमोशनल फिल्म हो। तो मतलब अब तक ऐसा है ना कि बहुत कम कंटेंट फैमिली से रिलेटेड बन रहे हैं और फैमिली के साथ बैठकर बहुत कम कंटेंट ऐसा है जो देखने लायक हो। तो ये फिल्म क्या फैमिली के साथ बैठ के फैमिली के लिए ही बनी है और फैमिली के सारे लोग, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक एक साथ बैठ करके इस फिल्म का मज़ा उठा सकते हैं। और यकीन मानिए, आप वो जो 2 घंटा 10 मिनट बिताएंगे आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 3 मार्च के बाद, वो आपको हमेशा याद रहेगा। इतनी कमाल की फिल्म बनी है। अच्छा, आप अपने इस कैरेक्टर को, अरुण बत्रा का कैरेक्टर है आपका, इस कैरेक्टर को आप कैसे आज के जनरेशन के कैरेक्टर से, आज के जनरेशन के लोगों से कैसे इसको रिलेट करते हैं? अरुण बत्रा बहुत ही परंपरावादी आदमी है और चाहता है कि सब लोग अलग अलग ना रह करके सब साथ में रहें, परिवार जुड़ा रहे। लेकिन कहीं ना कहीं इस चाहत में वो जो अपनी माँ है या फिर जो बच्चे हैं, उन सब के जो सपने हैं, उनकी जो आज़ादी है, उनको वो नज़रअंदाज करता रहता है। तो उसके टकराव की कहानी है। ये टकराव लोगों को अपने घरों के टकराव को बहुत याद दिलाएगा। अच्छा, क्या सोचकर आपने ये रोल को लिया, कैसे चुना? कहानी और स्क्रिप्ट जो है, इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होती है। हमेशा मैं कहानी और स्क्रिप्ट देखता हूँ और फिर उसके बाद किरदार देखता हूँ। और इस फिल्म को चुनने के पीछे भी इसके अलावा और कोई कारण नहीं था। अच्छा, एक चीज़ है कि आप भीखू मात्रे हो, सरदार खान हो, उन इंटेंस कैरेक्टर से फैमिली मैन, एक जेंटलमैन की भूमिका जब आप निभाते हैं तो ये कितना मुश्किल होता है? क्या आसान? बहुत गंभीर और बहुत ही कठिन काम है। कोई भी काम, कोई भी रोल करें आप, उसके लिए तैयारी बहुत लंबी चौड़ी होती है और उसी के लिए हम लोग ने इतने साल थिएटर किया है, उसी की तकनीक को सीखने के लिए कि कैसे किसी किरदार को निभाया जाए। वही तकलीफ, वही कठिनाई गुलमोहर के किरदार को करते हुए भी हुई। वही तकलीफ। तो एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि आजकल का जो जनरेशन है वो बहुत इस चीज़ को लैक कर रहा है, फैमिली को छोड़ देता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स को कहीं वृद्धाश्रम में रखाते हैं। तो उन बच्चों को आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ज़्यादा मैं उनकी परेशानियाँ जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि माँ बाप अगर किसी अपने पुत्र या पुत्री के साथ रहें तो ज़्यादा अच्छा है और आपस में सुलह सफाई करके उनको साथ में रखना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे माता पिता तो अब रहे नहीं, लेकिन मेरे माता पिता बहुत ज़िद्दी थे, तो वो किसी के घर में नहीं रहना चाहते थे। तो उनके लिए मैंने घर लिया था ठीक उनके बाकी बच्चों के आसपास। तो सारे बच्चे तो वहीं पे पाए जाते थे। मैं रहता हमेशा से रहता आया हूँ मुंबई। मैं जानता था कि मुंबई में ये कभी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि मुंबई शहर ही दूसरा है। हमेशा जो रहे वो अपने बाकी बच्चों के आसपास ही रहे। उनके अंत समय तक वो सब लोग साथ में ही थे। जी, कि आप अपने माता पिता से बहुत कनेक्टेड रहे, हमेशा ही बिहार आते भी रहते हैं। माँ की बीमारी में भी आप रहे हैं, पिता की बीमारी में भी रहे, हर समय आप फैमिली से जुड़े रहे।
जी, मैं जुड़ा रहा हूँ, लेकिन कई बार कठिनाई भी रही है कि मैं शूटिंग पे व्यस्त रहता था और वहाँ पे 200 लोग काम कर रहे हैं। फिर शूटिंग ख़त्म करके बीच में फिर मैं भागना पड़ता था दिल्ली, फिर वापस शूटिंग करने जाता था, फिर भाग के आता था। लेकिन माता पिता चाहे किसी भी उम्र में जाएं, उनकी कमी हमेशा खलती है। बिल्कुल बिल्कुल खलती है। तो एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि वास्तविक जीवन में मनोज बाजपेयी क्या है? हमने तो तरह तरह के कैरेक्टर्स देखे हैं, ये अज्यूम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ अज्यूम करते हैं कि हाँ ठीक है, मनोज बाजपेयी ऐसे होंगे, लेकिन फिर अगली फिल्म में वो बिल्कुल ही बदल जाते हैं। तो वास्तविक में मनोज बाजपेयी क्या हैं, कैसे हैं? मैं आपसे 3-4 बार मिल चुका हूँ, जैसा हूँ वैसा ही हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं हूँ मैं। कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो लगता है कि हाँ मनोज बाजपेयी की? बिल्कुल नहीं, अब कोई भी कैरेक्टर मेरे जैसा नहीं है जो मैंने नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि राजनीति में आपके आने का कोई इरादा नहीं है। यही बंद कर दीजिए, ये सवाल यहीं बंद कर दीजिए। 26 साल का सवाल आपके पीछे वाले भी पूछ रहे थे। नहीं, आप जब तेजस्वी से मिले थे तब ये कयास। मैं कला संस्कृति के मुद्दे पे मैं यहाँ के लोगों से मैं मिलता हूँ। मैं मेरे राजनीतिक कोई मंशा नहीं होती है। और आप लोगों ने इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया, आपके ही कम्युनिटी के लोगों ने, कि अब मैं किसी से कभी भी नहीं मिलूंगा आप लोगों के कारण। इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा इसलिए क्योंकि मैं गया था कला और संस्कृति के बारे में बात करने के लिए, आप लोगों ने उसको राजनीतिक बनाया। तो दिक्कत आपके साथ में, मेरे साथ में नहीं है। आपने जो बातें मैंने की जा करके वहाँ पे उप मुख्यमंत्री के साथ में, उसके पहले मैं नीतीश जी से भी मिल करके वही बातें कर चुका हूँ। कला संस्कृति मेरा एरिया है, मेरा मुद्दा है, मेरा कंसर्न है बिहार का। यहाँ पे उसका उत्थान होना चाहिए, इसको रिवाइव होना चाहिए। ये एक इस जगह की, इस धरती की बहुत बड़ी एक जिसे कहें प्राचीन संस्कृति रही है, जिसका धरोहर हमने खो दिया है। हमारे लोक कला की संस्कृति एकदम से ख़त्म हो गई। मैं इन सब मुद्दों पे मैं मिलने जाता हूँ मुख्यमंत्री से या उप मुख्यमंत्री से। आप लोगों ने ऐसा राजनीतिक बनाया कि अब मैंने ये निर्णय लिया है कि अब मैं कभी भी मैं मिलूँगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस बात के लिए मैं मिला था उस पर आप में से किसी ने भी उस बात को सामने नहीं रखा। हमने रखा था, इनसाइडर लाइव ने रखा। मुझे नहीं पता कि वो देखिए, एक से नहीं होता है। बाकी लोगों ने जिस तरह से मुद्दा बनाया, राजनीतिक मुद्दा बनाया, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं किस मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से किसी भी मुतालिक नहीं मिलूंगा, क्योंकि जिस काम के लिए मैं मिलता हूँ, मीडिया से मुझे सहयोग की उम्मीद रही है, लेकिन मीडिया सहयोग ना, उल्टा उसका विवाद खड़ा करता है। तो इसलिए फिर, और मैं विवाद में रहने वाला आदमी नहीं हूँ। मेरा कला संस्कृति से लेना देना है, मैं वही जानता हूँ, मैंने वही किया है जीवन भर। लेकिन अगर उस पर मीडिया की रुचि नहीं है तो फिर करने का क्या फ़ायदा है। अच्छा, एक और सवाल, एक आखिरी सवाल। फैमिली मैन 3 को लेकर लोगों में काफ़ी क्रेज है। पता नहीं कब आएगी। मुझसे अभी तक किसी ने संपर्क नहीं किया है, किसी ने संपर्क, कोई शूटिंग कुछ भी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुई है। मैं झूठ बोलने में यकीन नहीं रखता, आपको दिलासा भी नहीं दूंगा। जब तक मुझसे बात नहीं होगी तारीखों की और स्क्रिप्ट नहीं आएगी तो मैं कैसे बता पाऊंगा। मैं झूठ तो नहीं बोल सकता किसी को। लोग मुझसे ही पूछते रहते हैं सोशल मीडिया पे भी, और आपके भी समुदाय के लोग पूछते हैं, पत्रकार समुदाय के, लेकिन मैं किसी को झूठ कैसे बोल सकता हूँ। अच्छा, एक और आखिरी सवाल ये है कि आप आगे के क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके, क्या प्लान है, क्या करना? अभी तो सूप आएगी, गुलमोहर के बाद सूप है जो नेटफ्लिक्स की एक लिमिटेड सीरीज़ है, एक ही सीज़न होगा उसका। और फिर बंदा करके फिल्म है वो आएगी, फिर जोरम है, फिर डिस्पैच है। बहुत सारी फिल्में प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट करके रख दिया, एक एक करके वो आती रहेंगी। आखिर में बिहार के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? बहुत से युवा हैं जो आप जैसा युवा जो हैं, युवा वो मुझे दिशा दिखाएंगे। जी, तो देखिए, आ रही है गुलमोहर 3 मार्च से। आप जरूर जाइए देखने। एक अच्छी फिल्म है, फैमिली के साथ आप देख सकते हैं, एंटरटेन हो सकते हैं, और होली का मौका है तो जरूर देखिए गुलमोहर।